Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing so well. So today we are going to see some more topics related to formation of company. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि there are 3 टाइप्स जिससे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कर सकते हैं. पहला है प्रमोशन. ठीक है, प्रमोशन का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, उसमें उसका स्टेप्स वगैरह सब कुछ डला हुआ है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डला हुआ है पीछे मेरे वीडियोस में. ठीक है, एक बार जाके देखो. और साथ ही साथ आज हम लोग करेंगे उसका जो सेकंड टॉपिक है एंड थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन. वो आज हम लोग देखेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछती है. इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बनती है ना, तो वो 3 तरीके से उस 3 स्टेप में उसको गुजरना पड़ता है. ठीक है, पहला है प्रमोशन करना पड़ता है. ठीक है, प्रमोशन में प्रमोटर आता है, प्रमोटर बहुत सारी चीज़ें करता है. ठीक है, दूसरा स्टेप है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. ठीक है, ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो हम लोग अभी चलो देखते हैं. सो बेटा, पहला है, देखते हैं मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो इनकॉर्पोरेशन इज़ अ सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि आपको कंपनी खोलने के लिए रजिस्टर तो कराना पड़ेगा. सो एक तरह का रजिस्ट्रेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकॉर्पोरेशन करना है अंडर व्हाट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपको अपना कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन. और आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कंपनी रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होगा. इसका मतलब, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का अलग से आइडेंटिटी बनेगा, अलग से लीगल आइडेंटिटी बनेगा. ठीक है, लीगलाइज हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन? So incorporation means the legal registration of company as a body corporate under the Companies Act. एक तरह का लीगल रजिस्ट्रेशन है जो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी चलाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना. सो इट इज़ द स्टेज एट विच द कंपनी कम्स इनटू लीगल एग्जिस्टेंस. यही एक स्टेज है. ठीक है, प्रमोशन के बाद, पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में कंपनी क्या होता है, लीगलाइज होता है. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है बेटा, प्राइवेट कंपनी होता है और पब्लिक कंपनी होता है. तो जो सेकंड स्टेप है ना, वो दोनों के लिए है. ठीक है, लेकिन जब हम थर्ड स्टेप में पहुंचेंगे, ठीक है, तो थर्ड स्टेप सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अपना कंपनी स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि उसको पैसे भी ज़रूरत पड़ते हैं. प्राइवेट कंपनी को भी पैसे ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होती है वो जनरल पब्लिक से पैसे नहीं लेती है, उसके पास वो राइट नहीं है. अगर आपको इस वो और डिटेल में जानना है तो मेरे इसी चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा. ठीक है, आई होप आपको इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझ में आया होगा. ये रजिस्ट्रेशन करना होता है लीगलाइज करने के लिए. ठीक है, तो चलो हम लोग इनकॉर्पोरेशन का जो स्टेप्स होता है बेटा वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले नेम अप्रूवल होता है. ठीक है, जो कि आपने पहला प्रमोशन में देखा होगा. नेम अप्रूवल में क्या होता है, द प्रमोटर अप्लाई फॉर अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड कंपनी नेम. ये आपने देखा होगा, प्रमोटर ने कर दिया ऑलरेडी, लेकिन ये इसका फर्स्ट स्टेप है, याद रखना, अप्रूवल ऑफ कंपनी नेम. जैसे ही आपको अप्रूवल ऑफ कंपनी नेम मिल जाएगा, ठीक है, अब कंपनी नेम कर देखने के लिए आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें स्टेप्स ऑफ प्रमोशन बताएं, उसमें कंपनी नेम का अप्रूवल के नीचे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, कैसे कैसे नाम होने चाहिए, कितनी बार हम कितना नाम सजेस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो एक बार उसमें देख लो. सो पहला स्टेप इसका है अप्रूवल ऑफ कंपनी नेम. जब जैसे ही कंपनी नेम का अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है बेटा वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपको सबमिट करना होगा, ताकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल सके. ठीक है, तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कन्फर्मिंग कॉम्प्लायंसेस विथ लीगल रिक्वायरमेंट. ये सारी चीज़ें, ये जो सारे स्टेप्स है ना, ये सारी चीज़ें प्रमोटर के स्टेप्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. प्रमोटर
जो काम प्रमोटर क्या करता है, कंपनी को आगे, कंपनी को बढ़ाता है, ठीक, कंपनी को बनाता है। तो कंपनी को बनाने के लिए प्रमोटर ये सब चीज़ें जो है ना, ये जितने भी सारे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर अपने पास रखता है। कौन से स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में, प्रमोटर वाले स्टेज में। जब आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को उसको एक जगह पाइलअप करना है, एक जगह रखना है, ताकि वो किसको दे सके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे सके। तो दो चीज़ हो गया, नेम अप्रूवल हो गया, और उसका प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो गया। उसके बाद तीसरा है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है वो पेमेंट करना है, जो भी फ़ी आरओसी में डिसाइड होता है, आरओसी में है, ठीक है, वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको पता चलेगा और आप वहाँ पे मतलब फ़ी को पे करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जब वो पीछे का जो 3 चीज़ करोगे, जब ये पीछे का 3 चीज़ करोगे, अप्रूवल, नेम अप्रूवल, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और ये पेमेंट ऑफ फीस, तो उसके बाद आपको मिलेगा इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब होता है कि आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट, जितना भी पीछे डॉक्यूमेंट्स है सब वेरीफाई करने के बाद द रजिस्ट्रार रजिस्टर्ड द कंपनी, उसके बाद रजिस्टर सब चीज़ देखेगा और कंपनी को रजिस्टर करेगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या इशू करेगा बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। और उसके बाद कंपनी को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगा। जिस डेट में आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, उस डेट में आपको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना। पब्लिक कंपनी जो होती है उसको जो है ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद भी उसको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को यहाँ मिल गया मतलब हो गया, ठीक है, अब वो कंपनी स्टार्ट कर सकती है। तो एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने टॉपिक पढ़ा है, एग्जाम में पूछता है कि वाई इनकॉर्पोरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, या इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहने से क्या होता है? सबसे पहला, वो आपकी कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस देता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि इट क्रिएट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया तो ओनर अलग हो जाता है, उसके मेंबर्स अलग हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है। आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कंपनी के नाम पे लोन ले सकते हो, ठीक है। तीसरा, इनेबल्स द कंपनी टू ओन प्रॉपर्टी, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और स्यू और स्यूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी के नाम पे आप किसी पे केस कर सकते हो, आपके कंपनी के नाम पे कोई केस कर सकता है, ठीक है। आप अपने कंपनी के नाम पे खुद का प्रॉपर्टी ले सकते हो, खुद का मतलब कंपनी का प्रॉपर्टी ले सकते हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपनी का नाम ही नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा क्या है बेटा? इट प्रोवाइड्स परपेचुअल सक्सेशन, मीनिंग द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स मेंबर चेंजेस। आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होकर आपको नॉलेज अच्छे से होगा तो आपको ये पता होगा कि कंपनी जो है, पीपल में कम, पीपल में गो, बट द कंपनी एग्जिस्ट फॉर एवर। ये रूल में चलता है। पीपल आते हैं, पीपल जाते हैं, और कंपनी चलते रहता है। किसी के मरने से, किसी के छोड़ के जाने से कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद परपेचुअल सक्सेशन का भी ठप्पा लग जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। चलो ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो कि आपके फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा पीछे, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी कि 3 तरीके से होता है। नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देख के आओ, ताकि ये सब इजी हो जाए आपके लिए। हम लोगों ने प्रमोशन देख लिया, फिर दूसरा भी जो पढ़ा इनकॉर्पोरेशन वो देख लिया, लास्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन ज़रूरी क्यों होता है? ताकि आप लोगों से पैसा मांग सको। आपके लिए क्वेश्चन है, जस्ट मैंने पीछे इसका आंसर बताया था कि कौन सी कंपनी जो होती है वो जनरल पब्लिक से पैसे ले सकती है। बताओ, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? चलो अब चलते हैं आगे। चलो, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है इज द थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन कराना पड़ता है, ठीक है। एट दिस स्टेज द कंपनी रेजेस the required capital by inviting the public to purchase its share or debenture. A private company does not need to complete this stage because it cannot invite public to subscribe
इट सेट्स। ठीक, कैपिटल सब्सक्रिप्शन इसका मतलब जब एक कंपनी बनती है, ठीक है, जब एक कंपनी बनती है तो वो कंपनी बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ताकि उसका जो एसेट, उसके सामान, उसकी चीज़ें, उसका शेयर होल्डर्स, उसके डायरेक्टर्स, ठीक है, सबको लाने के लिए पैसे चाहिए। तो कोई फ्री में नहीं आता है, ठीक है। कोई सामान खरीदने के लिए, मान लो आपने एक कंपनी खोली, एक टॉय की कंपनी खोली, भाई उसमें टॉय को बनाने के लिए सामान चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, तो कहाँ से आएगा? पॉकेट से नहीं। जो पब्लिक कंपनी होती है वो लोगों से पैसा मांगती है कि दे दो भाई मुझे पैसे, ठीक है। तो लोग पैसे क्यों देंगे? कहीं पब्लिक कंपनी है, पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है कि वो जो है, वो जो कंपनी है लोगों से पैसा लेगी, वो उस पर भरोसा दिखाएगी कि तुम मेरे कंपनी में पैसा दो तो हम तुम्हें अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है। इसीलिए वो पैसे मांगती है लोगों से, ठीक है, लोगों को भरोसा दिलाती है। तो ये क्या है? इसका थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, ठीक है, ताकि वो अपना परचेस कर सके। लोग जो है परचेस कर सकते हैं, या तो शेयर इशू करती है या तो डिवेंचर लोगों से पैसा उधार लेती है, ठीक है, और क्या करती है? और अपना बिजनेस चलाती है, ठीक है। ये हुआ। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पब्लिक कंपनी कलेक्ट्स फंड फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो है फंड कलेक्ट करती है पब्लिक से बाई इशूइंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या है? शेयर है, डिवेंचर है, ठीक है। शेयर डिवेंचर को सिक्योरिटीज बोलते हैं। द कंपनी मस्ट कंप्लीट सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज बिफोर इट कैन रिसीव मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर तुमको पैसा देगा, क्यों देगा? ठीक है, इन्वेस्टर को क्या पता है कंपनी कितनी अच्छी है, ठीक है, नहीं पता, ठीक है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कंपनी को भी कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ताकि लोग उन पर भरोसा करें, ठीक है, तभी ना पैसा देंगे, ठीक है। तो चलो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले सेबी का अप्रूवल होना चाहिए। सेबी होता है बेटा गॉड ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पापा ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, पिताजी ऑफ शेयर मार्केट। सो फादर ऑफ शेयर मार्केट इज सेबी। सेबी का अप्रूवल होगा, ठीक है, तो ही जो है आपका शेयर जो है मार्केट में क्या करेगा? दौड़ेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो फ्रॉड नहीं है, वो अपने लोगों का पैसा बढ़ाने में हेल्प करेगी, अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगी। सेबी ये चीज़ ध्यान रखता है कि फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। तो अब जब शेयर मार्केट किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, या फिर आपके फादर या ब्रदर या सिस्टर या कोई भी मम्मी, ठीक है, तो वो लोग से पूछना। जब वो लोग स्टॉक मार्केट में जाते होंगे तो देखना उनको पता होगा बहुत सारे कंपनीज में स्क्रूटनी लग जाती है। स्क्रूटनी कौन लगाता है? सेबी लगाता है। क्यों? ताकि वो उसको जब भी किसी कंपनी में शक होता है सेबी को कि ये कंपनी फ्रॉड करी है, तो उस पर वो लीगलाइज ये कर देता है, उसको रोक देता है, ठीक है। तो सेबी का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग भरोसा कर सके कि अरे भाई ये सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। दूसरा, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस फाइल करना बहुत ज़रूरी है। सो द कंपनी फाइल्स ए कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में डिटेल रहता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन रहता है, हम कितना शेयर इशू करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो द कंपनी फाइल्स अ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रोस्पेक्टस जमा करना पड़ता है, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब एक तरह का पेपर जम देना पड़ता है, ठीक है। क्यों? ताकि क्या कर सके? ताकि लोगों को भरोसा दिला सके कि भाई इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो किसको जमा करना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जमा करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड राइटर। जब आपने सेबी से रजिस्ट्रेशन करा लिया, अप्रूवल ले लिया, उसके बाद आपने प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, तो तीसरा आपको करना है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड राइटर, जो कि आपका जो शेयर है उसको लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। सो बैंकर क्या करेगा? बैंक में पैसा, जब लोग पैसा देंगे तो किसी के बैंक में रह जाएगा, वो तो किसी के पॉकेट में जाएगा नहीं, ठीक है। बैंकर को रेडी करना पड़ेगा। ब्रोकर जो आपका शेयर को बेचने में हेल्प करवाएगा, ठीक है। और अंडर राइटर क्या करता है? गारंटी देता है कि भाई तुम्हारा शेयर नहीं बिकेगा तो हम तुम्हारा शेयर फुल्ली ले लेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि
गारंटी देता है कि हम सेल करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ों का भी अपॉइंटमेंट कंपनी को करना पड़ता है। फिर चौथा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? द कंपनी मस्ट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिफोर अलॉटमेंट शेयर। जब आप क्लास 12 में शेयर्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि शेयर्स में मान लो कोई कंपनी जो है लोग से एक आदमी से 10 रुपये मांग रही है, तो तुरंत वो 10 रुपये नहीं मांग सकती। वो पहले 2 रुपये मांगेगी, फिर 3 रुपये मांगेगी, फिर तुम्हारा 2 रुपये मांगेगी, ठीक है, फिर क्या, फिर 3 रुपये मांगेगी, ठीक है, तोड़ तोड़ के मांगती है, ठीक है। तो पहला जो पैसा मांगती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, कि मिनिमम पैसा जो है वो लोगों से लेगी, ठीक है, फिर धीरे 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 बाद में लेगी। लेकिन अगर मान लो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला गया कि 20 लाख रुपए आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आया तो जो लोगों ने पैसा दिया था उसको वापस हो जाता है पैसा, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब क्लास 12 में जाओगे तो आपकी ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा कि जब भी शेयर मार्केट में पैसा लोगों से लिया जाता है, तोड़ तोड़ के लिया जाता है। पहले एप्लीकेशन मनी लिया जाता है, फिर अलॉटमेंट मनी लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी 1 2 ये सारी चीज़ें ली जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लोगों से एक मिनिमम पैसा लिया जाता है, ठीक है। आगे चले, आगे है बेटा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपका कंपनी जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कराना, मतलब रजिस्टर करवाना है। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना मतलब क्या? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी और एनएससी में क्या कराना है? आपको रजिस्टर कराना है, अपना सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराना है। ये सब में लिस्ट कराने से क्या होगा? लोगों को भरोसा बढ़ता है, ठीक है। इसमें लिस्ट कराए बिना आपका शेयर कोई खरीदेगा भी नहीं, ठीक है। इसमें लिस्टिंग अलाउज इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल द कंपनी शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। 6 नंबर पे है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब हो जाता है कि जब लीगल रिक्वायरमेंट सारा हो जाता है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल जाता है, तो कंपनी जो है बाकी बचा हुआ पैसा मांगती है, ठीक है, मांगती है। और जब वो पैसा मांगती है उससे, तो उसके बाद एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का एक पेपर होता है, वो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास जाके उसको जमा करना होता है, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये आपका टोटल पहला स्टेप क्या था? सेबी अप्रूवल, दूसरा है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड राइटर्स, चौथा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पांचवा है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज एंड चौथा है 6 नंबर है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, सपोज एबीसी लिमिटेड वांट टू स्टार्ट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नीड 10 करोड़, ठीक है। इट इशूज शेयर्स टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। पीपल अप्लाई फॉर द शेयर्स एंड पे द एप्लीकेशन मनी दे दिया। आफ्टर रिसीविंग द रिक्वायर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड द कंप्लीटिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, द कंपनी अलॉट्स द शेयर, ठीक है। कंपनी लोगों को शेयर भी दे देती है। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। समझ आया? इसी के साथ बेटा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब अगर 1-2 टॉपिक कुछ बचा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप देखोगे बहुत सारा इसके पार्ट्स बने हैं, बहुत सारे वीडियो बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम पूछता है इस चैप्टर से, और 11th में आप रिस्क नहीं ले सकते, 11th का क्वेश्चन टफ आता है, ठीक है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। अगर आप वो देख के आओगे तो ये आपको ईजी लगेगा। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ो अच्छे से, हाफ ईयरली आने वाला है, टाटा बाय बाय।